अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए शलजम बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। अगर आप इस तरह शलजम बनाएंगे तो आपके घर का कोई भी फ़र्द इसे खाने से इनकार नहीं करेगा। चलें अब हम वक्त ज़ाया किए बगैर इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 3 पाउंड शलजम को काट कर पानी में डालकर पकने के लिए रख दिया है। ये कम से कम आधे घंटे तक मुकम्मल तौर पर पक जाएंगे। अब हमने दूसरी तरफ कढ़ाई में हाफ़ कप ऑयल ले लिया है। अब हम इसमें 1 अदद गाजर और 1 अदद शिमला मिर्च काट कर डाल देंगे और इसे हम कम से कम 2 मिनट तक पकाएंगे अच्छी तरह से। 2 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं पकाना है। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 अदद अंडे अच्छी तरह फेंट कर इस तरह से डाल देंगे और इसके बाद अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर लेंगे। नमक शामिल करने के बाद अब हम इसे कम से कम 1 से 2 मिनट तक ढक कर पकाएंगे और चूल्हे के फ्लेम को लाइट कर देंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन को उठाएंगे। अंडा तकरीबन हमारा मुकम्मल तौर पर पक चुका है। अब हम इस तरह चमचे की मदद से अंडे के पीसेस कर लेंगे इस तरीके से और फिर इसे हम बाहर निकालेंगे इस तरह। और फिर हम बचे हुए ऑयल में मज़ीद थोड़ा सा ऑयल शामिल कर लेंगे और इसमें 1 अदद छोटा प्याज काट कर डाल देंगे और प्याज को हम थोड़ा सा गोल्डन कलर होने तक पकाएंगे। अब हम इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर लेंगे और इसे हम कम से कम 1 मिनट पकाएंगे और फिर हम शलजम के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा चिकन ऐड कर देंगे और इसे हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। चिकन का कलर तकरीबन हमारा चेंज हो चुका है। अब हम इसमें तमाम मसाला जात हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, ये तमाम मसाले हम इसमें शामिल कर लेंगे और अब हम इन तमाम मसालों को 1 मिनट तक पकाएंगे। 1 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें ग्राइंड किए हुए 2 अदद टमाटर शामिल कर लेंगे और इसे हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि टमाटरों का पानी खुश्क ना हो जाए। और इतनी अच्छी रेसिपी के बाद जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। दूसरी तरफ हम अपने शलजम को चेक करते हैं। ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह गल चुके हैं। अब हम इन्हें पानी से बाहर निकालेंगे और अच्छी तरह चमचे की मदद से इसे हम मैश कर लेंगे। ये इतने गल गए होते हैं कि ये बहुत आसानी से चमचे से मैश हो जाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारा मसाला भी मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। टमाटरों का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें मैश किए हुए शलजम को डाल देंगे और हम इन्हें कम से कम 5 मिनट तक मसाले में अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि शलजम का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अच्छी तरह पकाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और 1 अदद शिमला हरी मिर्च डालकर इसे हम कम से कम 2 मिनट पकाएंगे। आप चाहें तो मज़ीद हरी मिर्च भी अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम इसमें फ्राई की हुई शिमला मिर्च, गाजर और अंडे को इसमें शामिल कर कर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। हमारे घर में सब इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। आप इसे लाज़मी ट्राई करें। ये आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। अब हम इसे 2 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन उठाएंगे। हमारी रेसिपी मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो जी एवरीवन, हमारी ज़बरदस्त मज़ेदार शलजम तैयार है।